न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं सैयद रजी। मैं हूं रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे। फैटिफ पाकिस्तान से मुतमईन, क्वेटा से अफसोसनाक खबर, शटर गिराओ बिजली बचाओ, फैसल जावेद क्यों हुए आबदीदा, और रन्स का सैलाब। सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान हुकूमत की कोशिशें रंग ले आए। पाकिस्तान ने फैटफ की तमाम शराइत पूरी कर दी। बहुत जल्द पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। FATF एलामिये के मुताबिक जून 2018 के बाद पाकिस्तानी क़यादत ने भरपूर काम किया। दहशत गर्दों की माली मावनत रोकने के लिए बेहतर इकदाम किए। फैटफ वफ़द बहुत जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। जायज़ा दौरे की कामयाबी के बाद पाकिस्तान को लिस्ट से निकाला जाएगा। इमरान खान हुकूमत की कोशिशें रंग ले आईं। पाकिस्तान ने फैटफ की तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। बहुत जल्द पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। FATF एलामिये के मुताबिक जून 2018 के बाद पाकिस्तानी क़यादत ने भरपूर काम किया है। ख़ास तौर पर दहशत गर्दों की माली मावनत रोकने के लिए बेहतर इकदाम उठाए गए हैं। फैटफ वफ़द बहुत जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। जायज़ा दौरे की कामयाबी के बाद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जाएगा। बैनुल-अक़वामी इक़दार की पासदारी, पाकिस्तान की रिवायत बरकरार। ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए तमाम शराइत पूरी कर दी। पाकिस्तान ने फैटिफ मेंबर ममालिक को मुतमईन कर लिया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान ने 34 आइटम्स पर मबनी अपने 2 एक्शन प्लान पर वक्त से पहले अमल किया। जून 2018 के बाद पाकिस्तानी क़यादत ने भरपूर काम किया। दहशत गर्दों की माली मुआवनत रोकने के लिए बेहतर इक़दाम किए। इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बेहतरीन पेशरफ्त की। पाकिस्तान की कारकर्दगी को फैटिफ मेंबरान ममालिक ने भी सराहा। FATF के सदर ने इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी इक़दाम की तारीफ की। कहा, पाकिस्तान को कुछ नहीं करना, पाकिस्तान को आज ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला जा रहा। जायजा दौरे के कामयाबी के बाद पाकिस्तान को लिस्ट से निकाला जाएगा। फैटिफ सदर ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की फहरिस्त में शामिल दहशत गर्द ग्रुपों रहनुमाओं की प्रोसिक्यूशन पर पाकिस्तान ने बहुत पेशरफ्त की है। मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात और प्रोसिक्यूशन में भी पाकिस्तान में मुस्बत रुझान रहा है। इम्पोर्टेड हुकूमत की इमरान हुकूमती कोशिशों पर झंडा गाड़ने की कोशिशें। फैटिफ के ग्रे लिस्ट से मुतालिक पाकिस्तान के हक में बयान पर वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कौम और मुल्की इदारों को मुबारकबाद पेश की। कहा कि ग्रे लिस्ट से निकलने पर मईशत मुस्तहकम होगी। हिना रबानी कर बोली कि हमारे कामयाबी 4 सालों की मुसलसल मेहनत का नतीजा है। फैटिफ ने पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहा है, जिससे ग्रे लिस्ट से निकलने का मरहला शुरू होता है। पाकिस्तान के 2018 और 2021 के एक्शन प्लान्स और उनकी टेक्निकल इवैल्यूएशन यहाँ पे कंसिडर हुई। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि फैटिफ ने यूनानिमसली पाकिस्तान के तमाम पॉइंट्स पे, तमाम एक्शन प्लान्स के पॉइंट्स पे पाकिस्तान को क्लियर कर दिया है। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इज अप टू मार्क। इसके साथ हमारा ग्रे लिस्ट से निकलने का प्रोसेस फैटिफ प्रोसीजर के मुताबिक शुरू होता है। अक्टूबर 2022 में ये हमारा फैटिफ की ग्रे लिस्ट पे निकलने का प्रोसेस इख्तिताम पे पहुंचेगा। FATF का एलामिया PTI की कोशिशों का एतराफ़ है। हमाद अजहर और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इमरान खान ने भी फैटिफ एलामिया के बाद ट्वीट कर दिया, लिखा, FATF ने हमेशा हमारी कोशिशों को सराहा। हमाद अजहर और उनकी टीम ने शराइत पूरी करने के लिए भरपूर कोशिश की और मुल्क को ब्लैक लिस्ट होने से बचाया। इमरान खान ने लिखा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 34 में से 32 शराइत पूरी की। अप्रैल में 2 शराइत पर मुफस्सल रिपोर्ट जमा कराई, जिसकी बुनियाद पर FATF ने हमारे तमाम इक़दाम को मान लिया। फैटफ एक्शन प्लान पर अमल दरामद पाकिस्तान की ज़बरदस्त कामयाबी है। GHQ में कायम कोर सेल ने फैटफ पर कौमी कोशिशों को तेज़ किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, कोर सेल में सिविल मिलिट्री टीम ने एक्शन प्लान पर अमल को मुमकिन बनाया। GHQ में कायम कोर सेल और कौमी कोशिशों से ये मुमकिन हुआ। पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ है। DGI SPR ने कहा, फैटफ शराइत की तकमील पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। एक्शन प्लान पर अमल से पाकिस्तान ने वाइट लिस्ट की राह हमवार बनाई।
पीटीआई की कोशिशों से कामयाबी कैसे मिली? हमाद अजहर ने बता दिया। कहा तहरीक इंसाफ की हुकूमत में पाकिस्तान ने दुनिया के सबसे मुश्किल प्लान पर अमल करके दिखाया। आज वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने कहा कि इस कामयाबी का सेहरा हमाद अजहर के सर है। शाह महमूद कुरैशी बोले कि तहरीक इंसाफ ने भारत की पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कराने की कोशिशें नाकाम बनाई है। FATF के वफ्द का दौरा रस्मी है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का अक्टूबर में बाकायदा ऐलान हो जाएगा। और आज पाकिस्तान के लिए तारीखी दिन है, जो दुनिया का सबसे लंबा और दुनिया का सबसे मुश्किल एक्शन प्लान था। पाकिस्तान के थ्रेश होल्ड सबसे ज्यादा हाई थे बाकी दुनिया के बनिस्बत ये एक्शन प्लान कंप्लीट करने के। तो आज हमने वो 34 निकात पूरे कर दिए। तो ये तो वैसे तो ये हर मलबा हमारे पे डालने को फिर रहे होते हैं, जो हमारा जो जिसको मतलब खुद ही डालना चाहिए। और हर क्रेडिट जो हमारा होता है वो खुद लेने को फिर रहे होते हैं। और इसके ऊपर हमने बड़ी मेहनत की। सरबराही हमाद अजहर कर रहे थे कि हमारी मेहनत रंग ले आई और आज पाकिस्तान जो है कि जो नाक़दीन थे और हिंदुस्तान के अज़ाइम खाक में मिल गए, जो पाकिस्तान को ग्रे नहीं बल्कि ब्लैक लिस्ट में देखना चाहता था, और हिंदुस्तान को एक मर्तबा फिर मुंह की खानी पड़ी। आज वो कह चुके हैं कि मुकम्मल कंप्लायंस हो चुकी है। तो ये बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए खुशी की खबर है। और खबरों में अब आगे देखिए। तवानाई बचाओ लॉकडाउन। इमरान खान हुकूमत ने फैटिफ की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए काम किया है। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा ने एतराफ़ कर लिया। बोल के प्रोग्राम मेरी जंग में बातचीत करते हुए कहा कि ग्रे लिस्ट से निकलने की पेशरफ्त एक दिन में नहीं हुई। ग्रे लिस्ट से मुताल्लिक़ खबर पाकिस्तान के लिए अच्छी है। ये एक अच्छी आवाज़ चली है, एक अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। अल्लाह करे जल्द ये सारा मरहला अपने अंजाम को पहुँचे और हम इसके सम्राट से बहरामंद हो सके। जहाँ तक ताल्लुक के सारे अमल का है, बिलाशुबा ये किसी एक दिन में तो नहीं हुआ। पूरे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो थी वो 4 साल ये मरहला तय नहीं कर सकी। उसके लिए कई सारी कंडीशनलिटीज थी। उन्होंने कोशिश की लेकिन वो इसमें कामयाब ना हो पाए पूरी तरह। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने लेजिस्लेशन भी की, बाकी भी जो इक़दाम उठाने की बात थी, लेकिन वो जल्द ना कर सके। और अब उनका भी हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पर बड़ी कामयाबी मिली। फैटफ ब्लैक लिस्ट की तलवार 4 साल लटकती रही। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुसलसल कोशिशें की। क्रेडिट लेने वाली PDM और पीपल्स पार्टी ने इक़दामात में रुकावटें खड़ी की। फैटफ बिल को सेनेट में रोका गया। मुश्तरका इजलास से वॉकआउट किया गया। शोर शराबा और नैब खत्म करने के मुतालबात किए गए। हमाद अजहर ने मुसलसल कोशिशें की और फिर मर्द मैदान करार पाए। फैटफ के मामले पर किसका क्या किरदार रहा, जानेंगे इस रिपोर्ट में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तमाम शराइत मुकम्मल पाकिस्तान ने आखिरकार कर दिखाया। PTI ने 4 सालों में अनथक मेहनत की। हमाद अजहर मर्द मैदान करार पाए। तहरीक इंसाफ को हुकूमत मिली तो पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट में था। ब्लैक लिस्ट के खतरात मंडला रहे थे। इमरान हुकूमत ने इकदामात उठाए, कोशिशें की। कप्तान ने ओपोजिशन से कौमी मफाद में साथ देने की अपील भी की। ये फैटफ कोई तहरीक हमारी गवर्नमेंट की वजह से नहीं, हम ग्रे लिस्ट के अंदर, ये हमें विरासत में मिला। इन हालात के अंदर हम ये उम्मीद लगा रहे थे कि हमारे साथ मिलके ऑपोजिशन फैटफ की लेजिस्लेशन इसलिए पास करेगी कि ये पाकिस्तान के लिए है। इनके लीडर्स का इंटरेस्ट और पाकिस्तान का इंटरेस्ट अपोज्ड है। हमाद अजहर ने ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए दिन रात एक कर दिया। फैटफ बिल पार्लियामेंट में लाया गया, लेकिन मौजूदा हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने रोड़े अटकाए। बिल असेंबली में पास हुआ तो उसे सेनेट में रोका। इमरान खान हुकूमत ने मुश्तरका इजलास बुलाया और बिल पास कराने में कामयाब हो गई। All those in favor of it may say yes. All those that say no, I think ayes have it. The amendment is adopted. PDM की जमातों ने यहाँ भी शोर मचाया।
वॉकआउट कर दिया। नैब को खत्म करने के मुतालबात करते रहे। बिल के पास होने के बाद भी PTI की कोशिशें जारी रही और आखिरकार पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिल गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ISI के बाद IB को भी जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। ISI के साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो भी सिविल अफसरान की तैनातियों और तरक्कियों के लिए स्पेशल वेटिंग एजेंसी मुकर्रर की गई है। IB बैरून मुल्क मखसूस तैनातियों के लिए भी स्पेशल वेटिंग एजेंसी होगी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। डायरेक्टोरेट जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस को खुसूसी तस्दीकी एजेंसी का इख्तियार दिया गया है। ISI को तमाम पब्लिक ऑफिस होल्डर्स ऑफिसर कैटेगरी के लिए नामजद किया गया है। ISI को हम तकर्रियों, तैनातियों, तरक्कियों में स्क्रीनिंग के लिए बतौर खुसूसी एजेंसी नामजद किया गया है। और दुबई में ज़ेरे इलाज पाकिस्तान के साबिक सदर के अहले खाना ने परवेज़ मुशर्रफ की वतन वापसी की हामी भर ली है। साबिक सदर को बजरिया एयर एम्बुलेंस जल्द पाकिस्तान मुंतकिल करने का इम्कान है। परवेज़ मुशर्रफ 4 साल से दुबई में ज़ेरे इलाज हैं। गुज़िश्ता दिनों तबीयत ज़्यादा ख़राब होने पर अहले खाना ने इनकी सेहत से मुतालिक अफवाहों को मुस्तरद करते हुए वजाहत जारी की थी। DG ISPR ने एक बयान में कहा था कि परवेज़ मुशर्रफ की वतन वापसी के लिए इनके अहले खाना से रब्ता किया गया है और इनकी इजाज़त के बाद ही वापसी के तमाम इंतजामात किए जाएंगे। साबिक सदर की दुबई से पाकिस्तान वापसी का हतमी फैसला डॉक्टर्स की हिदायत पर किया जाएगा। परवेज़ मुशर्रफ की सेहत तशवीशनाक है। पाकिस्तान वापस आ जाएं तो खुशी होगी। बलूचिस्तान से अफसोसनाक खबर है। जिला हरनाई में मजदूरों के कैंप पर नामालूम अफराद के हमले में 4 मजदूर जाँ बहक हो गए। फायरिंग से 6 मजदूर शदीद जख्मी हुए। लेवी ज़राए के मुताबिक फायरिंग से जाँ बहक और जख्मी मजदूर सड़क तामीर का काम कर रहे थे। काम करने के बाद मजदूर अपने कैंप में मौजूद थे कि नामालूम अफराद ने धावा बोल दिया। कैंप में 100 से ज़ायद मजदूर मौजूद थे। हमलावरों ने मशीनरी को भी आग लगाई। सिक्योरिटी हुक्काम के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार जाए वकू पर पहुंचे। मजदूरों पर हमले के बाद सेक्रेटरी सेहत की हिदायत पर अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। दूसरी जानिब वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने हमले की मजम्मत करते हुए वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा दहशतगर्दों के अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे और वो जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। और मौसम की बात करते हुए आपको बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की बारिशें हुई हैं। मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में रिमझिम का सिलसिला 3 रोज तक जारी रहेगा। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में रिमझिम का सिलसिला 3 रोज तक जारी रहेगा। यहाँ पर आपको मौसम के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है और महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में रिमझिम का सिलसिला 3 रोज तक जारी रहेगा। ये मनाजिर भी आपको कराची शहर के दिखा रहे हैं। IIH चंडीगढ़ रोड, सदर, ओल्ड सिटी एरिया में हल्की बारिश हुई है। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ शाहरुख शाह से। शाहरुख शाह, बताइएगा कैसा मौसम है कराची शहर का? बिल्कुल देखें, शहर कायद में सुबह 6 बजे के करीब जो है वो हल्की बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई, जिस पे मुख्तलिफ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें IIH चंडीगढ़ रोड, ओल्ड सिटी एरिया और दीगर सदर के इलाके जो है वो शामिल है। बारिश के बाद जो है वो अब मौसम कराची का जो है वो दोबारा से जो है वो गर्म हो चुका है। इस वक्त 30 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत कराची का जो है वो मौजूद है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज जो मौसम है वो जो है वो निस्बी तौर पे अब्र आलूद रहेगा और यही सिलसिला 3 रोज़ तक जो है वो जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने मज़ीद बताया कि इसी दौरान जो है वो कभी हल्की और कभी तेज़ जो है वो बारिश मुतवक्की भी है। जी ठीक है, नुमाइंदा बोलूँ शाहरुख शाह के हवाले से अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। शटर गिराओ बिजली बचाओ, सिंध हुकूमत का निराला हुक्मनामा फौरी अमल दरामद हो गया। मार्केटें, मॉल्स रात 9 बजे ही बंद करा दिए। शादी हॉल 10:30 बजे तक खाली करना होगा। होटल्स को 11 बजे तक इजाज़त है। मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स, बेकरियां खुली रहेंगी। सिंध हुकूमत के फैसले पर ताजर फट पड़े, बोले बिजली का बिल भी देते हैं और टैक्स भी, फिर भी हुकूमत कारोबार को तबाह करने वाले फैसले कर रही है। 9 बजे शटर डाउन, तवानाई बचाओ लॉकडाउन, सिंध हुकूमत का अनोखा इकदाम।
कराची समेत पूरे सिंध में दुकानें, बाजार, शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे ही बंद हो गए। होटल, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप्स और कैफे के भी रात 11 बजे शटर गिरा दिए गए। तमाम शादी हॉल्स और बैंक्वेट में शादी और दीगर तकारीब रात 10:30 बजे तक खत्म करा दी गई। मेडिकल स्टोर्स, अस्पतालों, फ्यूल स्टेशन, बेकरीज और दूध की दुकानें खुली रहेंगी। पहले ही कोरोना के जख्म नहीं भरे, सिंध हुकूमत जालिमाना फैसला वापस ले। कराची के ताजिरों ने सिंध हुकूमत के फैसले की मजम्मत कर दी। कहते हैं बिजली का बिल भी देते हैं और टैक्स भी, फिर भी हुकूमत कारोबार को तबाह करने वाले फैसले कर रही है। चंद रहनुमाओं ने फैसले पर अमल को लोड शेडिंग के खात्मे से भी मशरूत कर दिया। हमने ये दरख्वास्त की थी उनसे कि मार्केटें जो आप 9 बजे बंद करा रहे हैं, इसमें लोड शेडिंग नहीं हो जाएगी। अगर लोड शेडिंग होती है तो हम 9 बजे मार्केटें बंद नहीं कर सकते। हम 9 साढ़े 9 बंद करने को तैयार है। अगर दिन में लोड शेडिंग नहीं करेगा, दिन में लोड शेडिंग ये करेंगे तो हम 9 साढ़े 9 बाजार बंद नहीं करेंगे और फिर टाइम से बंद करेंगे। तवानाई लॉकडाउन की पाबंदियां 16 जुलाई तक नाफिजुल अमल रहेंगी। IG सिंध ने अमल दरामद के लिए सख्ती करने की हिदायत कर दी। रात भर जागने वाला शहर शाम को ही बंद होना शुरू हो गया। मार्केटें 9 बजे बंद होंगी तो क्या कारोबार करेंगे? एहलियाने शहर कायद हुकूमत पर चढ़ दौड़े। कहते हैं पहले ही कारोबार शदीद मुतासिर है, अब मजदूरी मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। ये तो स्टेटमेंट देके बैठ जाते हैं कि यार 9 बजे बंद कर दो, तो सारा कारोबार ऑल ओवर डिस्टर्ब हो जाएगा ना। हमारी इकोनॉमी कहाँ जा रही है, इन्फ्लेशन की आपको सारी सिचुएशन पता है, तो हम कैसे सर्वाइव करें? कारोबारी हालात वैसे ही नहीं है और 9 बजे बंद करने का तुक क्या है? हमें तो ये आवाम को तो ये समझ ही नहीं आ रही, आखिर 9 बजे क्यों बंद कर रहे हैं, वजह क्या है 9 बजे बंद करने की? आप हमें ये तो बताएं ना, आप क्या बिजली सेव कर रहे हैं? लोग अपने घरों में जाकर भी तो बिजली इस्तेमाल तो करेंगे ना। बेहतर ये कि इस टाइम को खत्म करके जो नॉर्मल टाइम है उस पर चलाया जाए, इसकी जगह और कोई सोल्यूशन निकालें। 3-3 घंटे जो है लाइट की लोड शेडिंग होती है मार्केट के अंदर, तो काम करना बहुत मुश्किल हो गया मार्केट में। अब गवर्नमेंट ने जो 9 बजे का ऐलान किया है, गवर्नमेंट को चाहिए कि रात का ही काम है हमारा, तो इसके लिए कोई नजरसानी करे इस फैसले में। मार्केट, शॉपिंग मॉल, शादी हाल बंद करने से क्या ये सही हो जाएंगे? गरीब आवाम को तंग कर रहे हैं। नवाज शरीफ को या शहबाज शरीफ को कुछ नहीं कह रहे। नवाज शरीफ जो पैसा लेकर गया उसको नहीं निकलवा रहे। आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमतों में कमी होने लगी है, लेकिन हुकूमत ने गरीब आदमी की चीखें निकाल दी हैं। आलमी मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान खाम तेल की कीमतों में 5% से ज्यादा की बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। कारोबार के दौरान बरतानवी ब्रांड क्रूड ऑयल की कीमत $5.85 कम होकर $113.96 फी बैरल पर आ गई है। अमरीकी खाम तेल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत 5.7% यानी $6.66 कम होकर $10.93 फी बैरल हो गई है। सियासी अदम इस्तेहकाम, डॉलर की ऊंची उड़ान, मार्केट में मंदी का रुझान, महंगाई का जिन बेकाबू। शहबाज सरकार में महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह 29.65% तक जा पहुंची। पेट्रोलियम मसनूआत के साथ बिजली, चिकन समेत 36 अशिया महंगी हो गई। इदारे शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। महंगाई से आवाम बदहाल, नींदें भी उड़ गईं। ओपन मार्केट में डॉलर 212 और इंटरबैंक में ₹1.28 महंगा होकर 208.75 रुपये में फ़रोख्त होने लगा। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए दुगने कर दिए। इंट्रा सिटी बस के किरायों में 500 रुपये तक का इजाफा। लाहौर में आटा 98 रुपये किलो हो गया। शहबाज की इम्पोर्टेड हुकूमत महंगाई कठपुतली बन गई। अवाम कहते हैं कि वज़ीर आज़म ज़बानी जमा खर्च तक महदूद हैं, अमली तौर पर हुकूमत है नासूर। IMF की सारी कड़ी शराइत मान ली, अवाम को टैक्सों तले दबा दिया, सब्सिडी खत्म कर दी, महंगाई के पहाड़ तोड़ दिए, मगर IMF फिर भी नहीं मान रहा। हुकूमत ने IMF प्रोग्राम के लिए अमेरिका से मदद मांग ली। वज़ीर मुमलिकत आयशा गौस बख्श ने तस्दीक कर दी। 2 रोज़ कबल वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल और वज़ीर मुमलिकत आयशा गौस बख्श से इस्लामाबाद में मुलाकात की। सफ़ीर को बताया IMF मामलात पर बात हुई। पेट्रोल और बिजली की कीमत बढ़ाने के बावजूद IMF स्टाफ मुज़ाकरात पर तैयार नहीं। 125 अरब मज़ीद टैक्स वसूली का मुतालबा कर रहा है। IMF से तुम्हारी बातचीत चली रही है, आप सबको पता है। बहुत सारी चीज़ों पे वजाहत वो जो चाहते थे वो हम कर रहे हैं, और वो जो क्लियर उनको नहीं थी उसकी बात सामने आ रही है। तो वी आर मूविंग फॉरवर्ड। रिस्पांस जो है वो हमारे ताल्लुकात अब पॉजिटिव बढ़ रहे हैं, ये तो आप खुद जानते हैं। जो फॉरेन मिनिस्टर था उनका अमेरिकन विजिट भी ज़रा बहुत अच्छा रहा, ही वॉज वेल रिसीव्ड, और अब भी बात आगे बढ़ रही। इस वक्त तो हो ये रहा है कि हमारे बजट आगे बढ़ रहा है, बजट के नंबर्स क्लियर हो रहे हैं और प्रोविंशियल बजट्स भी आ रहे हैं। ये चीज़ें जब आगे बढ़ेंगी तो उसके बाद आपको पता उनका एक प्रोसेस होता है कि उसके बाद फिर वो एक डॉक्यूमेंट देते हैं हमें, उसके बाद फिर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता है, फिर उसके बाद बोर्ड पे जाता है, तो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं।
जब रोटी होगी सस्ती, महंगी होगी जान, कब आएगा वो पाकिस्तान। सेनेट में महंगाई पर बात करते हुए फैसल जावेद आपदीदा हो गए। बजट की कॉपी भी फाड़ दी। इन्होंने ये कहते ही बजट की कॉपी फाड़ दी कि ये कागज़ का टुकड़ा गरीब आवाम को दिया गया है। बोले कि ऐवान में सिर्फ तकरीरें की जाती हैं, टॉक शोज में खेल होता है। इतनी महंगाई कर दी, आवाम कैसे गुजारा करेंगे। के लिए इस मुल्क के साथ जुल्म मत करे जुल्म, हद होती है। बेचारे गरीब आदमी को क्या मिल रहा है? इस गरीब आदमी को कुछ मिल रहा है सर? आप मुझे बताएं ना। हम तो बस खेलते हैं, मीडिया खेलो, टॉक शोज खेलो। जब रोटी होगी सस्ती और महंगी होगी जान, पता नहीं कब आएगा वो पाकिस्तान। कागज मिल गया? कागज ही है सर, ये कागज, ये बजट है, ये बजट है, ये गरीब को देगा। महंगाई इनके होते हुए नीचे नहीं, अब ऊपर ही जाएगी। अभी फिर ये पेट्रोल महंगा करने लगे। अभी जब बिजली के बिल लोगों के हाथों में आएंगे उन्हें पता चलेगा। नेशनल असेंबली में वापस आने को तैयार हैं अगर एक चीज ये कर दे कि जितने इनके बैरूने मुल्क असासे हैं वो बेचें और सारा पैसा पाकिस्तान लेकर के आए। इमरान खान साहब इनके साथ बैठने को तैयार है। इमरान खान का जीना मरना पाकिस्तान में है। इनको तो खांसी भी होती है, बाहर इलाज के लिए चले जाते हैं। कहते हैं जी मुदाखलत, तो मुदाखलत का कामयाब होना साजिश नहीं तो फिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।